नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में करीब 10 लाख महिला खिलाड़ी दिखा रही दम, सीएम गहलोत ने जताई खुशी। भरतपुर में बीजेपी नेता अरुण सिंह का बयान, डबल इंजन की सरकार पूरा करेगी एआरसीपी योजना। चंबल से दूर होगी पेयजल की समस्या, सीएम गहलोत ने 3106 करोड़ रुपए की योजना का किया ऐलान। गहलोत सरकार ने अवैध कॉलोनियों में लीज राशि 90% तक घटाई, लाखों लोगों को होगा फायदा। ग्रामीण ओलंपिक खेल में हंगामा, कबड्डी मैच के दौरान दो टीमों में जमकर चले लाठूसे, कुर्सियां भी फेंकी गई। अब खबरें जानेंगे विस्तार से। आपको बता दें कि राजस्थान के आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के जरिए प्रदेश के गांव-गांव में घूम रहे हैं। वो खिलाड़ियों की हौसले अफजाई करने के लिए गुरुवार को भरतपुर जिले के दौरे पर रहे। यहां कुम्हेर क्षेत्र के पला गांव में ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में समापन समारोह में विजेताओं को पुरस्कृत किया। उनका खेल देखकर उत्साहवर्धन किया और खेल क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। सीएम गहलोत ने समापन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में खेल प्रभावितों को आगे बढ़ाने के लिए अपार संभावनाएं हैं। राज्य सरकार प्रदेश में नए खेल स्टेडियम, संसाधनों और अन्य खेल सुविधाओं खिलाड़ियों को उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के जरिए अभी प्रतिभाओं की खोज की जा रही है। आगे अनुभवी खेल प्रशिक्षकों से उच्च स्तरीय प्रशिक्षण दिलाना और सर्वश्रेष्ठ खेल माहौल तैयार करना हमारी जिम्मेदारी है। खेल और खिलाड़ी के लिए वित्त की कमी नहीं आने देंगे और साथ ही जिला स्तर पर खेल अकादमियां और छात्रावास भी बनाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेलने की कोई उम्र नहीं होती, इसलिए ग्रामीण ओलंपिक खेलों में आयु की कोई सीमा नहीं रखी। मैदान में दादा पोता भी साथ खेल रहे हैं और इससे प्रदेश में नई खेल संस्कृति बन रही है। इन खेलों में आपसी भाईचारा और सामाजिक समानता का माहौल बना हुआ है और यही क्षेत्र में चहुमुखी विकास के अहम भूमिका निभाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री राजस्थान प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह का एक दिवसीय दौरे पर भरतपुर पहुंचे। उन्होंने कहा कि पूर्व राजस्थान नहर परियोजना डबल इंजन की सरकार होने पर पूरी होगी। महामंत्री अरुण सिंह आज बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश स्तरीय 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में सत्र को संबोधित करने पहुंचे थे। बता दें कि एआरसीपी पर कांग्रेस और केंद्र सरकार के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। भरतपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज चेतावनी दी कि ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा नहीं मिलने पर 13 जिले से बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। अरुण सिंह ने गहलोत के भरतपुर दौरे पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री गहलोत खनन माफियाओं के खिलाफ कुछ बोलेंगे, लेकिन दुख की बात यह है कि संत विजयदास को भी 2 शब्द बोलकर भी श्रद्धांजलि नहीं दी। बता दें कि पुष्कर में खेल मंत्री अशोक चांदना के ऊपर जूते फेंके जाने की आड़ में राष्ट्रीय महामंत्री ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सभी को दिखाई दे रहा है कि जनता कांग्रेस सरकार से नाराज है। यही कारण है कि एक मंत्री पर जनता ने जूते फेंक दिए। राजस्थान के भरतपुर संभाग को अब जल्द ही पेयजल समस्या से निजात मिलेगा। इसी के चलते प्रदेश सरकार ने चंबल परियोजना को हरी झंडी दिखा दी है। बता दें कि गुरुवार को भरतपुर दौरे पर रहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चंबल पेयजल परियोजना के लिए 3106 करोड़ रुपए की घोषणा की है। कुम्हेर क्षेत्र के पला गांव में आयोजित समारोह में संबोधित के दौरान सीएम ने कहा कि इस क्षेत्र में पेयजल की सुचारू उपलब्धता के लिए सरकार धौलपुर भरतपुर चंबल पेयजल परियोजना शुरू कर रही है। एक दिन पहले ही इसे संबोधित स्वीकृति जारी की है और इससे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल समस्या से निजात मिलेगा, सिंचाई के लिए भी पानी मिलेगा। सीएम की इस घोषणा पर क्षेत्र के लोगों ने खुशी जताई और मंच में यह ऐलान होता है कि सभी में मौजूद लोग अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारे भी लगाने लगे। और सीएम ने कुम्हेर में 2.50 करोड़ रुपए की लागत से खेल स्टेडियम निर्माण और दीघ में 2.50 करोड़ रुपए की लागत से खेल स्टेडियम निर्माण कार्य का शिलान्यास भी किया। बता दें कि 16.10 लाख रुपए की लागत से बने
पशु चिकित्सा और 24.5 लाख रुपए की लागत से तैयार धनवाड़ा पशु चिकित्सा केंद्र का लोकार्पण किया। बता दें कि भरतपुर जिले में सार्वजनिक निर्माण विभाग 40 लाख रुपए में डी कुमेर बाईपास निर्माण और 4.50 करोड़ रुपए में कुमेर नगर पालिका क्षेत्र की सड़कों की मरम्मत, 4.50 करोड़ रुपए में डीग नगर पालिका क्षेत्र की सड़कों की कीमत का काम करवा रही है सरकार। बता दें कि इसके अलावा 10 लाख रुपए में डीग कुमेर विधानसभा क्षेत्र की नॉन पैचेबल सड़कों का निर्माण कार्य और 2 करोड़ रुपए की लागत में डीग कुमेर विधानसभा क्षेत्र की नॉन पैचेबल सड़कों का उन्नयन करवाया जा रहा है। ये काम राजस्थान सरकार ने सरकारी और अवापत शुदा भूमि पर अवैध रूप से बनी कॉलोनियों को एक बार फिर से लीगलाइजेशन करने का फैसला लिया है। बता दें कि इस कॉलोनी में बड़े भूखड़ों की लीज राशि में सरकार ने 90% की कटौती की है और पहले राजस्थान सरकार की ओर से आरक्षित दर के अनुसार लीज की राशि दी जा रही थी, जो काफी कॉस्ट भरी थी। अब सरकार ने सिर्फ आवंटन के अनुसार ही लीज की राशि लेने का फैसला लिया है और जिससे पूरे प्रदेश भर में अवैध तरीके से बसे लाखों भूखंडधारियों को फायदा होगा। बता दें कि सरकार ने प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत इन कॉलोनियों के उपकृत करने का फैसला लिया है। सरकार का कहना है कि प्रशासन शहरों के संग अभियान में 10 लाख पट्टे जारी करने का लक्ष्य पूरा करने के लिए फैसला लिया गया है। बता दें कि शासन विभाग के अधिकारियों ने सरकार को फीडबैक दिया था, जिसमें बताया गया था कि लीज राशि अधिक होने के कारण भूखंडधारी पट्टे के लिए आवेदन नहीं कर रहे हैं, जिससे प्रशासन शहरों के संग अभियान में लोगों की रुचि कम दिखाई दी। सरकार को स्वच्छ प्रशासन और विभाग ने प्रस्ताव बनाकर लीज की राशि को कटौती करने की मांग की है। इसके बाद लीज राशि में कटौती करने का फैसला किया गया। अब लोगों को सहूलियत भी होगी कि सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा। राजस्थान में अभी ग्रामीण ओलंपिक की ब्लॉक स्तर की प्रतियोगिता चल रही है। यहाँ विजेता खिलाड़ी जिला स्तर पर खेलेंगे, लेकिन इन्हीं खेल में गुरुवार को लात घूसे और पाइप चलते दिखाई दिए। दरअसल भीलवाड़ा जिले के शाहपुर के पास अरवड़ में कबड्डी प्रतियोगिता के दौरान विवाद हो गया और दोनों टीमों के सहयोगी लोगों में लात घूसे चल गए। हालांकि बाद में पुलिस पहुंची और मामले को संभाला। तब तक काफी माहौल खराब हो गया था और ये सब तब हुआ जब भीलवाड़ा जिले में ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ओलंपिक खेल प्रतियोगिता 2022 चल रही थी। इसमें जिले के शाहपुर के अरवड़ में 2 टीमों के बीच कबड्डी मैच हो रहा था। इसी बीच में खिलाड़ी के आउट हो जाने के बाद भी उसे प्रतियोगिता से बाहर नहीं किया गया, तो इसको लेकर अन्य खिलाड़ियों ने अपना विरोध दर्ज कराते हुए उसे बाहर निकालने की मांग की, लेकिन वो फिर भी प्रतियोगिता का हिस्सा बना रहा। इसके बाद भी दोनों टीमों में एक दूसरे के प्रति रोष व्यापक हो गया और मैच के दौरान ही लात घूसे और चलने तक की नौबत आ गई। बता दें कि झगड़े के लाइव वीडियो भी सामने आए हैं, जिसमें तंबू उखाड़ दिए गए और तंबू लगाने और लोहे के पाइप से एक दूसरे पर वार करने लग गए। दोनों टीमों के बीच घमासान सा मच गया। बता दें यही नहीं, कुर्सियां भी फेंकी गई और मारपीट भी हो गई थी दोनों टीमों के बीच। फिलहाल बताकर भी लाठीचार्ज कर का खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। लहरों से डरकर नौका पार नहीं डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता। मेरी सहज गहरे बढ़ता उसी होती है से स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो।
जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि राजस्थान में लगातार लंपी स्किन संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर रोजाना सैकड़ों गायों की मौत हो रही है, साथ ही हजारों की संख्या में गायें संक्रमण की चपेट में आ रही हैं। राजस्थान सरकार की तरफ से संक्रमण से बचने के लिए एलोपैथिक दवाइयों से उपचार किया जा रहा है। हालांकि सरकार आयुर्वेद उपचार को भी बढ़ावा दे रही है। आपको बता दें कि आयुर्वेद उपचार में आयुर्वेद विभाग से औषधि को मिलाकर लड्डू बनाए जा रहे हैं और इन लड्डुओं को गायों को खिलाया जा रहा है। आज 15 सितंबर गुरुवार को इन्हीं लड्डुओं का उदयपुर में एक रिकॉर्ड बनाया गया है। गौ सेवा संस्थान प्रेरणा की तरफ से एक आयोजन किया गया जिसमें 700 बच्चों ने 15 मिनट में 15,000 लड्डू तैयार किए। अब ये लड्डू जिले में संक्रमित गायों को खिलाया जाएगा और प्रेरणा संस्थान के गिरीश भारती ने बताया कि राजस्थान में जिस तरह से लंपी वायरस का खतरा गायों में बढ़ता जा रहा है, जिससे कई गायों की मौत भी हो गई है, आयुर्वेद विभाग की तरफ से लड्डुओं का निर्माण किया जा रहा है और गायों को खिलाया भी जा रहा है। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक तादाद में इन लड्डुओं को बनाया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा गायों तक ये पहुंच पाए और संक्रमण को काबू में लाया जा सके। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान के 8 जिलों के 798 बीड़ी श्रमिकों की पहचान केंद्र के विशेष परियोजना के एक हिस्से के रूप में की गई थी। ये परियोजना बेहतर आजीविका हासिल करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करती है और आंकड़ों के अनुसार कोटा जिले में 150, बारां में 100, टोंक में 60, अजमेर में 249 और बूंदी में 54, चूरू में 57, सवाई माधोपुर में 50 और करौली में 30 बीड़ी श्रमिकों की पहचान की गई है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय में राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने 18 जुलाई को लोकसभा में एक आंतरिक प्रश्न का उत्तर देते हुए जानकारी दी और श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कौशल विकास मंत्रालय के सहयोग से एक विशेष परियोजना शुरू की है। ये परियोजना वैकल्पिक आजीविका के साथ बेहतर जीवन सुरक्षित करने के लिए बीड़ी श्रमिकों और उनके आश्रमिकाओं को प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करती है। चंद्रशेखर द्वारा दिए गए उत्तर में कहा गया है कि इस परियोजना में वजीफा का भुगतान शामिल है। ये भुगतान एक दिन की न्यूनतम मजदूरी और कार्यकर्ता और प्रशिक्षु कमाई के नुकसान के लिए प्रशिक्षु आवास और प्रशिक्षण केंद्र के बीच यात्रा के दौरान किए गए वास्तविक यात्रा की प्रतिपूर्ति कमाई के नुकसान के लिए बीड़ी कार्यकर्ता जब वो कौशल प्रशिक्षण में भाग लेते हैं। जिन विभिन्न पाठ्यक्रमों में कौशल विकास प्रशिक्षण दिया गया है उनमें अकाउंट यूजिंग टैली और ऑपरेटर, होटल मैनेजमेंट, सिलाई मशीन ऑपरेटर, फूड एंड बेवरेज सिस्टम और तमाम चीजें इसमें शामिल हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि राजस्थान के बीकानेर में केंद्रीय जेल में 2 हार्डकोर कैदियों के गुट भिड़ने के मामले में प्रशासन ने सख्ती दिखाई और जेल में चर्चा ऑपरेशन चलाया। बता दें कि इस दौरान जेल में 4 कैदियों के पास 9 मोबाइल मिले, जबकि 7 मोबाइल और 3 चार्जर भी मौके से टीम ने बरामद किए हैं। सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 कैदियों ने अधिकारियों की सुरक्षा कर्मियों से बहसबाजी कर उलझाने की कोशिश भी की गई और सर्च अभियान चलाने और सख्ती बरतने पर कई बंदी नाराज होकर विरोध करने लगे और उन्होंने जेल के खाने का बहिष्कार कर दिया। मंगलवार सुबह बीकानेर की जेल में कैदियों के 2 गुट भिड़ गए थे, जिसमें एक बंदी सतीश ने 2 बंदी सोमवार को और नवनीत पर नुक्ले हथियार से हमला कर दिया था। इसमें वो घायल हो गया था और गनीमत ये रही कि इस दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। कैदियों के गुट के भिड़ने की घटना को जेल प्रशासन ने गंभीर लिया और जेल में सुरक्षाकर्मी और RSSI के जवानों ने सर्च अभियान चलाया, जिसमें 4 बंदियों के पास 9 मोबाइल मिले और जेल प्रशासन ने स्थानीय पुलिस थाने को इस मामले की जानकारी दी। सतीश उर्फ सुडा, शिव और सुनील, रविंद्र कुमार, विक्की
और दूसरे कैदी के बंदी सोमवार नवनीत और राहुल देश में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में कमी लाने और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वाहनों की गुणवत्ता पर जोर देना ज्यादा जरूरी है। इसलिए वाहन निर्माता कंपनियां लगातार और लागत पर नहीं बल्कि गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर जोर दे रही हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बृहस्पतिवार को कहा कि वाहन विनिर्माताओं को लागत घटाने और ग्राहकों को और सुविधा देने और आयात घटाने और निर्यात बढ़ाने के लिए नई प्रौद्योगिकी अपनानी चाहिए। उद्योगपति साइरस मिस्त्री की सड़क दुर्घटना में निधन के बाद सड़क सुरक्षा को लेकर जारी बहस के बीच उन्होंने ये बात कही। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के 62वें सालाना सत्र में गडकरी ने कहा कि वाहन क्षेत्र में के अपने वाहन कबाड़ नीति पर ज्योतिरादित्य सिंधिया वित्त मंत्री से अनुरोध करेंगे कि पुराने वाहनों को कबाड़ में बदलने के बाद नए वाहन की खरीद पर जीएसटी कम किया जाए। वाहन विनिर्माता एआई के और सामग्री नरेवाल कहेंगे भाइयों बहनों चाय पी लो। तो इस सीधे तौर पर तीन ओवैसी प्रधानमंत्री पर निशाना साधते को बता दें, जब आप पूछेंगे कि महंगाई पर नियंत्रण क्यों है तो वो कहेंगे कि राम मंदिर नहीं बना। वो अपने दिवसीय दौरे पर लेके लाइनू में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। अगले साल के अंत में राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं और ओवैसी ने कहा कि भारत और राजस्थान के युवाओं को सोचने की जरूरत है कि बीजेपी ने उन्हें क्या दिया और क्या छीन लिया। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबर लगातार जारी। बोल धरती जयकारा, गगन है सारा गूंजा रे। जग में लहराया न्यारा ध्वज है हमारा। हम हवा हम लेजे तो हम उतरते हैं, हम सूरज है अंत हमी रातों का करते हैं। जो रक्त है तन में ता हमसे है ता, सम्मान के बदले जान भी दे तो न काटा। की संधि को हमने ही काटा, बोल उठा ये जग सारा जय और युग की संधियों को हमने ही काटा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि राजस्थान के नागरिक उड्डयन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने अपने इलाके में सड़कों की हालत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मौजूदगी कटाक्ष किया और सार्वजनिक निर्माण मंत्री भजनलाल जाटव से ठीक करवाने का आग्रह किया। भरतपुर में कुम्हेर के पला ग्राम में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल स्पर्धा का अवलोकन और विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और कार्यक्रम में मंत्री अपने संबोधन की मौजूदगी निर्माण के लाल और हुए कहा कि खराब सड़कों के कारण रोज उन्हें
गाली खानी पड़ रही है और गले में पट्टा पहनना पड़ रहा है। विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि सड़कों की इतनी खराब हालत है कि गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में ही उसका प्रसव हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मेरे गले में जो पट्टा है वो भी खराब सड़कों के कारण है। उन्होंने अपने गले में साइकिल कॉलर पहन रखा था और उन्होंने भरतपुर में हवाई पट्टी शुरू करवाने का आग्रह किया। उल्लेखनीय है कि गहलोत खुद अधिकारियों को बारिश के कारण टूटी फूटी सड़कों की ठीक करने के निर्देश दे चुके हैं। राजस्थान सरकार में मंत्री और कांग्रेस विधायकों का एक दूसरे पर तंज कसने का दौर लगातार जारी है। इसमें ताजा जो नाम सामने आए हैं पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह का है। बता दें कि प्रदेश की खस्ताहाल सड़कों को लेकर उन्होंने लोक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी मंत्री भजनलाल जाटव पर सीएम गहलोत के सामने तंज कसते हुए कहा कि मेरे गले में जो पट्टा है वो मंत्री भजनलाल के कारण है। सड़कों की हालत इतनी खराब है कि गर्भवती महिला को अगर अस्पताल ले जाओ तो रास्ते में ही डिलीवरी हो जाती है। दरअसल पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह गुरुवार को भरतपुर के कुहेर के पला गांव में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक ब्लॉक स्तरीय खेलों के समापन अवसर पर लोगों को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मंत्री भजनलाल जाटव सहित अन्य नेता भी उसमें मौजूद थे और इस दौरान विश्वेंद्र सिंह ने खुद को सीएम गहलोत का सबसे बड़ा पायलट बताया। उन्होंने कहा कि सीएम साहब आपका सबसे बड़ा पायलट मैं हूं क्योंकि मेरे पास नागरिक उड़ान विभाग है। हालांकि सीएम गहलोत और मंत्री जाटव ने विश्वेंद्र सिंह के बयान पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से प्रदेश सरकार के कई मंत्री और विधायक एक दूसरे पर लगातार हमला बोल रहे हैं। राजस्थान में दौसा जिले के बांदीकुई थाना क्षेत्र में बृहस्पतिवार को बोरवेल में गिर गई 2 साल की एक बच्ची को शाम में सकुशल निकाल लिया गया। घटनास्थल पर मौजूद जिला कलेक्टर कमरुल जमान चौधरी ने संवाददाताओं को बताया कि बच्ची को सकुशल निकाल लिया गया है, उसे प्राथमिकी जांच के लिए भेजा गया है। इससे पहले पुलिस ने बताया कि आभानेरी के पास जस्सापाड़ा गांव में देवनारायण गुर्जर की 2 साल की बच्ची अंकिता अपने घर के बाहर खेलते समय पास में ही खुले 200 फीट गहरे बोरवेल में अचानक गिर गई। उन्होंने बताया कि ये सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और फिर बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बता दें कि जेसीबी मशीन की मदद से उसे निकाला गया और उन्होंने बताया कि बच्ची 60 से 70 फीट की गहराई पर अटकी हुई थी और पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ और कर्मचारी बच्चे को सुरक्षित निकालने में जुट गए थे। दौसा के जिला पुलिस अध्यक्ष संजीव नैन ने कहा कि सभी के सहयोग से बच्ची को सकुशल निकाल लिया गया। ये काम तभी संभव हो पाया है टीम की मदद से। आपको बता दें, इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिला कलेक्ट्रेट से बात कर जानकारी ली थी। उन्होंने ट्वीट कर दिया था कि बांदीकुई में बोरवेल में गिरी बालिका अंकिता को निकालने के लिए राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर लगातार काम कर रहा है। राष्ट्रीय आपदा मोचन यानी कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ और प्रशासन की टीमें मौके पर मौजूद थी। हालांकि बच्चे को सकुशल बाहर निकाल लिया गया था। ये ट्वीट के जरिए सीएम ने बातचीत कही थी। राजस्थान के बीकानेर जिले में पुलिस ने गुमशुदा हुए मोबाइल फोन की बड़ी खेप बरामद की है। इन मोबाइलों की कीमत बाजार में 35 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। कार्रवाई की जानकारी देने के लिए पुलिस अध्यक्ष योगेश यादव ने गुरुवार को प्रेस वार्ता की। पुलिस अध्यक्ष यादव ने बताया कि साइबर सेल पुलिस ने खुशी नाम से विशेष अभियान चलाया था, जिसके तहत गुमशुदा हुए 35 लाख रुपए के करीब 100 मोबाइल ट्रेस कर जब्त किए गए हैं। बता दें कि सभी मोबाइल फोन को उनके मालिकों को लौटा दिया गया है। उन्होंने बताया है कि ये सभी मोबाइल मिसिंग हुए थे, जिन्होंने किसी व्यक्ति के मिलने पर ऑन करते थे। बता दें कि एडिशनल एसपी अमित ने नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था। इस पूरी कार्रवाई में साइबर सेल के दीपक यादव और दिलीप सिंह की विशेष भूमिका सामने आई। बरामद किए गए इन मोबाइलों में से 5 मोबाइल आईफोन कंपनी के थे और वहीं कुछ अन्य मोबाइल भी काफी महंगे ब्रांड के थे। मध्य प्रदेश के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण राजस्थान के कई स्थानों पर जबरदस्त बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है। मौसम विभाग ने इसकी जानकारी दी है और मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र वर्तमान में उत्तरी पश्चिम मध्य प्रदेश के ऊपर स्थित है और इसकी आगामी 24 घंटे में धीरे धीरे उत्तर और उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ने के बाद उत्तर पूर्व दिशा में मुड़कर दक्षिणी उत्तर प्रदेश की तरफ आगे बढ़ने की संभावना है। विभाग के अनुसार इस तंत्र के प्रभाव में आगामी 48 घंटे के दौरान पूर्वी राजस्थान के अधिकांश भागों में मानसून के सक्रिय और हल्की से मध्य दर्ज की बारिश होने की प्रबल संभावना जताई जा रही है। इसके अनुसार 14 से 15 सितंबर के दौरान उदयपुर, कोटा, भरतपुर संभाग के जिलों में कहीं कहीं बारिश
और एक दो स्थानों पर अति बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं 16 सितंबर से पूरी राजस्थान में भारी बारिश की गतिविधियों में कमी होगी और कोटा और भरतपुर संभाग में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश से मध्य बारिश दर्ज की जाएगी और इसकी संभावना भी जताई जा रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप हमारी खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। www.kalamkartavya पर जाकर आप हमारी खबरों को विस्तार से भी पढ़ सकते हैं। नमस्कार।